हेलो स्टूडेंट, टैलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हम इसका परिभाषा लिखा हुआ है, प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रकाश की किरण आती है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में टकराकर लौट जाती है उसको हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन। देख लीजिए, एक बार फिर से परिभाषा हम देख लेते हैं। प्रकाश के किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रकाश की किरण आती है। तो प्रकाश की यह घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए कि मान लिया जाए कि हवा से प्रकाश आया और हम ले लिए हैं समतल दर्पण। हवा से प्रकाश आया और टकराकर दर्पण से इधर ही चल गया है। देखिए, टकराकर उसी माध्यम में लौट गया है। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। इसको हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन। तो आपका प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। चलिए देख लेते हैं। के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपका देखिए, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, पहला आपका है आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण और तीसरा बोला है आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए, तीसरा आपका है अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, ये आपका हो गया आपतित किरण, ये आपका हो गया परावर्तित किरण, ये आपका हो गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब एक ही तल के मतलब देखिए, एक ही तल में होते हैं, माने एक ही तरफ होते हैं। देख लीजिए, तीनों एक ही तरफ में है। आपका दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। मान लिया जाए कि कोण आपतन कोण है 30 डिग्री, तो आपका परावर्तन कोण भी हो जाएगा 30 डिग्री। आपतन कोण आपका हो जाएगा जाके 40 डिग्री का, तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का ही रहेगा। अगर 2 डिग्री का है आपतन कोण तो परावर्तन कोण भी 2 डिग्री का होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पर कलई किया हो और दूसरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे दर्पण कहते हैं। कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पर कलई किया हो और दूसरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम कहेंगे दर्पण। चलिए हम देखेंगे कांच का बना वैसा पदार्थ। तो हम ले लिए हैं, देखिए समतल दर्पण छोटा है, लेकिन समझ जाइएगा आप कि कांच का बना हुआ ऐसा पदार्थ जिसके एक सतह पर कलई माने पेंट किया हुआ है। देखिए, इसके एक सतह पे पेंट किया हुआ है और दूसरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम कहेंगे दर्पण। देखिए चेहरा दिखाई दे रहा है। प्रकाश का परावर्तन अगर नहीं होता तो चेहरा दिखाई नहीं देता। देखिए आप, प्रकाश टकराकर लौट रहा है, उसको हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से परिभाषा, समझ लीजिए आप कि कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम कहेंगे दर्पण। तो चलिए, यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होता है। पहला आपका पढ़ना है समतल दर्पण और दूसरा आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण। पहला पढ़ना है आपको समतल दर्पण और दूसरा आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो चलिए हम आगे देखेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं। पहला आपको पढ़ना है समतल दर्पण।
तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए परावर्तक सतह क्या कह रहा है कि समतल होता है। देखिए हम ये समतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह समतल माने एकदम चिकना है। देखिए एकदम चिकना है, इसे हम कहेंगे समतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण के उपयोग हम दिखाते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आपको पहला समतल दर्पण का उपयोग होगा, देख लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, आपका पहला उपयोग होगा समतल दर्पण का सजावट सामग्री में। देखिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सजावट सामग्री में। आपका दूसरा उपयोग देख लीजिए, आपका दूसरा उपयोग होगा ड्रेसिंग टेबल में। ड्रेसिंग टेबल में चलिए देख लीजिए दूसरा आपका है ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है समतल दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग सजावट सामग्री में किया जाता है, जो घर में हम वस्तु को रखते हैं सजावट सामग्री माने सजाने वाला काम में किया जाता है। और दूसरा में आपका ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है समतल दर्पण का उपयोग। और तीसरा आपका सोलर कुकर में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दर्पण, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा हुआ वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए परिभाषा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? गोल होगा, उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है, पहला है अवतल दर्पण और दूसरा होगा आपका उत्तल दर्पण। तो आगे हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? गोल होता है। ये देखिए टेढ़ा हो गया है बोर्ड पे बनाए हैं तो, लेकिन इसका परावर्तक सतह क्या होता है? गोल होता है, इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए ये आपका गोलीय दर्पण का चित्र है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देख लीजिए, आपका यही फिगर है गोलीय दर्पण का। परावर्तक सतह क्या होता है? गोल होता है। परावर्तक सतह आप समझ रहे होंगे, जिस सतह से प्रकाश टकरा के जाता है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहेंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होता था, तो पहला आपका था अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक सतह जिससे प्रकाश टकरा के लौटता है वह सतह का होगा? धंसा हुआ होगा, उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। तो चलिए हम इसका फिगर बनाते हैं, देख लीजिए। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है, उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। चलिए देख लीजिए, यही आपका है अवतल दर्पण।
परावर्तक सतह धंसा हुआ है इसका। देखिए ये दर्पण है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, बीच वाला भाग देखिए किनारे की तुलना में धंसा हुआ है। और अवतल तो मतलब सीधे समझ जाइए, अवतल माने धंसा हुआ, उत्तल माने उठा हुआ, इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको पहले ही परिभाषा में बता दिए हैं। दर्पण किसे कहते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलाई किया हुआ हो, एक सतह पे कलाई किया हुआ हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो देखिए एक सतह पे कलाई किया हुआ है, देख लीजिए एक सतह पे कलाई किया हुआ है और दूसरी सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे हम कहेंगे दर्पण, उसे कहते थे दर्पण। जो कलाई किया जाता है, मतलब कलाई करने का मतलब है, देख लीजिए हम अब तक दर्पण में ही बता देते हैं कि कलाई किया हुआ भाग है ये कांची का बना हुआ होता है। जो पेंट कलाई किया करने का मतलब सीधे समझिए कि पेंट किया हुआ भाग है, ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड आपका ऑब्जेक्टिव में पूछित रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट